हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर सीरीज हु वेयर व्हेन में देखा था गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने 10 न्यूज आइटम्स कवर की थी इस टॉपिक से। तो दोस्तों, आज हम बची हुई जो स्कीम्स हैं जो न्यूज में रही हैं इस पीरियड के दौरान, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन सी स्कीम्स के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये 10 टॉपिक डिस्कस किए थे। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जो लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है इस टाइम, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है ऑपरेशन मेरी सहेली देख के बारे में जानेंगे, लाइफ इन ए मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में जानेंगे, मिशन पूर्वोदय, घर तक फाइबर स्कीम, किसान सूर्योदय योजना के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम उसके बारे में जानेंगे, पीएम वानी के बारे में जानेंगे, कोची लक्षद्वीप फाइबर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम 2 टॉपिक देखेंगे, यूएसओएफ स्कीम फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड असम, और पीएम जन आरोग्य योजना का सेहत स्कीम जो कि जम्मू कश्मीर में लागू की है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेशन मेरी सहेली। तो ये दोस्तों एक इंडियन रेलवे ने नया ऑपरेशन शुरू किया है मिशन मोड में, जिसको कि कहा गया ऑपरेशन मेरी सहेली। और ये इनिशिएटिव जो है उसका जो फोकस है वो रहेगा सिक्योरिटी ऑफ वुमेन ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन में महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं, स्पेशली जो अकेली ट्रैवल कर रही हैं महिलाएं ट्रेन में, उनकी सिक्योरिटी ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन तक सिक्योरिटी। तो ये इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर क्या है, जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है जहां से कि आप ट्रेन पे कोई महिला चढ़ रही हैं, तो उस स्टेशन पे जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो लेडी पर्सनल हैं वो आके जो इंडिविजुअल जो स्पेशली अकेले महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन पे, उनको ब्रीफ करती हैं कि क्या क्या मेजर्स वो ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस वो ले सकती हैं ड्यूरिंग द जर्नी, और उनको ये भी बताती हैं कि अगर कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जो कि आपको रिपोर्ट करनी चाहिए तो उसके लिए आप 182 फ़ोन से डायल भी कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस के बारे में ब्रीफ किया जाता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे। और उन जो लेडीज़ अकेली ट्रैवल कर रही हैं उनका सीट नंबर और कोच नंबर भी ले लिया जाता है। तो क्या होता है, उनको जो आने वाले स्टेशन हैं वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे आरपीएफ की पर्सनल्स हैं वो सीट पे जाके देख सकती हैं कि बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है जर्नी के दौरान और नहीं। ठीक है, तो ऑन बोर्ड भी इनके जो जवान है आरपीएफ के वो भी ध्यान रखते हैं इन स्पेशली इन सीट्स नंबर का। ठीक है, ये जो मैं आपको बताया कि जो प्लेटफॉर्म पे हैं वो भी जो डेस्टिनेशन स्टेशन पे फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है, और एन रूट जो स्टेशन है वहाँ पे जो पर्सनल हैं वो भी चेक रखते हैं इन स्पेशल फोकस जो इंडिविजुअल महिला हैं जो ट्रैवल कर रही हैं। तो ये ऑपरेशन मेरी सहेली है रेलवेज का। अगले टॉपिक पे आते हैं, लाइफ इन ए मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का एक प्रोजेक्ट है। इन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप। तो गूगल की एक ऐप है आर्ट एंड कल्चर ऐप, उनके साथ कोलैबोरेट किया है नेशनल म्यूजियम दिल्ली ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो आता है। इससे क्या फायदा होगा, जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं दिल्ली म्यूजियम के अंदर, नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, वो ऑनलाइन अब देखी जा सकेंगी लोगों द्वारा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये प्रोजेक्ट एक ऑनलाइन ले जा रहा है जो कि कल्चर को प्रमोट करेगा ऑनलाइन थ्रू गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप। तो ये लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है विद कोलैबोरेशन विद गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप। तो ये आपको बेसिक याद रखना है कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के साथ इनकी कोलैबोरेशन है। मिशन कोविड सुरक्षा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जब हम आत्मनिर्भर भारत 3.0 की बात कर रहे थे तो उसके अंदर एक हमने लास्ट जो पॉइंट था ये था कि गवर्नमेंट ने 900 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो ये मिशन कोविड सुरक्षा वही है जो 900 करोड़ कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, उसी का नाम दे दिया गया है मिशन कोविड सुरक्षा। तो इसके अंदर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 जो वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट हैं, क्लिनिकल स्टेज ट्रायल्स पे हैं और डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, उनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी इस फंड के थ्रू। और ये वही इसका मेन मकसद क्या है कि जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा हो सके कोविड वैक्सीन मार्केट में लाई जा सके। ठीक है, तो ये है मिशन कोविड सुरक्षा। अगले टॉपिक पे आते हैं, मिशन पूर्वोदय। तो जनवरी 2020 में मिशन पूर्वोदय को लॉन्च किया गया था थ्रू अ इंटीग्रेटेड स्टील हब एक बनाया गया था, कहाँ पे, कोलकाता बंगाल में। तो
पूर्वोदय मतलब जो पूर्व स्टेट्स हैं यानी ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, उस पे इस मिशन का फोकस है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। ये 4 ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन पे ये फोकस करेगा और वहां पे स्पेशली स्टील सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर उसको डेवलप करेंगे उस रीजन के अंदर, जिससे कि नेक्स्ट वेव ऑफ जो ग्रोथ है इंडिया की वहां से आ सके। क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं कई सारी, उड़ीसा हो गई, झारखंड हो गई, यहाँ पे आयरन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो डेवलपमेंट का लेवल है बहुत लो है। तो इस एरिया को डेवलप करेंगे थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील पे फोकस करके और ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके। ये है मिशन पूर्वोदय। अगली स्कीम पे आते हैं, घर तक फाइबर स्कीम। तो पीएम ने बिहार में लॉन्च की है घर तक फाइबर स्कीम। इसके अंदर ये 46,000 विलेज बिहार के वो कवर होंगे और बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बन जाएगा इंडिया की जो कि सारे विलेजेस को कनेक्ट कर लेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट। तो जो डिजिटल इंडिया मिशन है, सारे विलेजेस को कनेक्ट करना है, डिजिटाइज करना है, उसके अंदर ये स्कीम बनाई गई है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेट होगी बिहार की। और ओवरऑल इनका मिशन क्या है? 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि सारे के सारे जो 6 लाख अप्रोक्सीमेटली विलेजेस हैं इंडिया के अंदर 1000 दिन में यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स में हम सारे विलेजेस को डिजिटलाइज कर देंगे। और डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि मिनिमम 5 फाइबर टू होम कनेक्शन होंगे हर विलेज में और एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क भी वहां पे हर विलेज में इंस्टॉल किया जाएगा, तभी उस विलेज को डिजिटाइज माना जाएगा अंडर द घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, तो ये बिहार में लॉन्च की है और बिहार ही फर्स्ट स्टेट बनेगा जो कि सारे विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है और इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल विलेजेस बनाना, उनकी ग्रोथ करना थ्रू डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उस रीजन की, ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेली मेडिसिन, टेली लॉ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी हर विलेज के अंदर। तो जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल के बीच में उसको कम किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, तो जिस एरिया में नेट पहुंच जाएगा उस जगह की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पेस है वो भी बढ़ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आसानी से पहुंच जाएंगी ऑनलाइन। तो इसीलिए ये स्कीम लाई जा रही है अंडर डिजिटल इंडिया मिशन। अगली स्कीम देख लेते हैं, किसान सूर्योदय योजना। तो ये गुजरात सरकार की स्कीम है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये गुजरात सरकार ने शुरू की है किसान सूर्योदय योजना। तो इसके अंदर क्या होगा? जो डे टाइम में पावर सप्लाई दी जाएगी किसानों को फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो ये विजय रूपानी जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनके साथ ये पीएम मोदी ने ऑनलाइन इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इसके अंदर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक डे टाइम पावर सप्लाई दी जाएगी फॉर इरिगेशन। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 3500 करोड़ अलॉट किए गए हैं और ये सारी इसमें ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जाएंगी। ये लेंथ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है किसान सूर्योदय योजना जो है ये पावर सेक्टर से रिलेटेड है और ये गुजरात से रिलेटेड है। अगली स्कीम ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ये क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रीन स्कीम के अंदर टॉप टू टोटल अब कर दिया गया, यानी टॉप क्या था? टोमेटोज, ऑनियंस एंड पोटैटोज। तो ये थी टॉप, पहले सिर्फ 3 इन वेजिटेबल्स के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लाई गई थी। अब ये क्या कर दिया गया है? टॉप टू टोटल, जिसके अंदर की 41 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कवर किया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एक स्कीम है जिसके अंदर की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट से 50% सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी जाएगी और स्टोरेज के लिए भी 50% सब्सिडी दी जाएगी इन सभी राज्यों में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को भी कवर कर लिया गया है अब ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल। तो ये किसान रेल के अंदर भी दी गई थी सब्सिडी ट्रांसफर के लिए किसान रेल स्कीम में, और अब ये एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी कवर किया गया क्योंकि वहां से एयर से बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे अब किसान, 50% सब्सिडी अवेल कर पाएंगे स्टोरेज में भी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी। और ये 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है जो कि पहले उसको बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा कि बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगी फार्मर को, वो अपने आसपास के एरिया से बाहर मार्केट्स में बेच पाएगा और प्रोडक्ट्स की वेस्टेज भी कम होगी। ठीक है, और कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यह है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल।
अगली स्कीम देख लेते हैं पीएम वानी स्कीम। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस फॉर सेटिंग अप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप करने के लिए पीएम वानी स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए कोई फ़ी नहीं दी जाएगी। जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा उससे कोई फ़ी नहीं लेगी सरकार पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करने के लिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इट विल पॉलिफरेट इंटरनेट ब्रॉडबैंड थ्रू आउट द कंट्री। जहाँ जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँचा है वहाँ पे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स मिलेंगे और लोगों को एक्सेसिबिलिटी होगी इंटरनेट की इन रीजन्स के अंदर, ठीक है। और इट विल एनहांस द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। तो पीएम वानी आपको याद रखना है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करने की एक स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगली न्यूज़ भी वाईफाई से रिलेटेड ही है। कोची लक्षद्वीप फाइबर प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एक अंडर वाटर सबमरीन यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली जाएगी। कहाँ से? कोची से केरला में लक्षद्वीप तक। तो लक्षद्वीप को कनेक्ट कर दिया जाएगा अंडर वाटर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल के, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अंडमान निकोबार को भी अभी पीछे कनेक्ट किया था मेनलैंड से, तो अब ये इस बारी लक्षद्वीप आइलैंड को इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के स्पीड है इंटरनेट की वो बढ़ जाएगी। अभी क्या है, अभी सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही होता है वहाँ पे जो इंटरनेट है अवेलेबल, और उससे क्या है लिमिटेड है स्पीड 1 गीगाबाइट पर सेकंड से। अब क्या होगा जब ये आपको अंडर वाटर केबल होगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो उस रीजन की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ई गवर्नेंस जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो पहुँच पाएंगी वहाँ पे। फिशरीज की डेवलपमेंट होगी, कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा हैं वो होंगी इम्प्रूव। हाई वैल्यू टूरिज्म मिलेगा, टेली एजुकेशन मिलेगी और टेली मेडिसिन भी पहुंचाई जा सकेगी वहाँ के लोगों को। और इस प्रोजेक्ट को कौन बना करेगा? बीएसएनएल। तो ये आपको याद रखना है कि कोची लक्षद्वीप फाइबर प्रोजेक्ट बीएसएनएल को नॉमिनेट किया गया है फॉर प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन, ठीक। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले वो सिर्फ सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी थी, अब ये बैंडविड्थ बढ़ जाएगी इस केबल के डलने के बाद। एक और स्कीम देख लेते हैं इंटरनेट से रिलेटेड ही। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है, इसके अंडर ये जो आपके मोबाइल ऑपरेटर्स पे लगता है, एक लेवी लगती है, उसका जो फंड होता है उसको यूज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग मोबाइल कवरेज इन अरुणाचल प्रदेश एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। असम के 2 डिस्ट्रिक्ट क्राबी एंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और अरुणाचल प्रदेश को कवर किया जाएगा। और इसकी कंप्लीशन डेट है दिसंबर 2022। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड आपको पता होना चाहिए, ये जो एक लेवी लगती है हर मोबाइल कंपनी पे, जब जितनी उनकी सेल होती है, जितना उनका रेवेन्यू होता है, उस पर एक लेवी लगाती है गवर्नमेंट, जिससे कि कवरेज हो जो अनटैप्ड या अनरीच्ड रीजन है कंट्री के। लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं आज के वीडियो की, लास्ट स्कीम देख लेते हैं पीएमजेएवाई सेहत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना, जिसको कि पीएम जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई है अंडर द नेम पीएमजेएवाई सेहत योजना। तो सेहत की फुल फॉर्म क्या दी गई है? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये एक्सटेंड कर दी गई है जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर 2020 को, ठीक है। इससे क्या होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जाएगी, उनको फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन होगी। कैसे? क्योंकि इसमें 5 लाख पर फैमिली कवरेज दी जाएगी, जैसे कि पीएम आयुष्मान भारत योजना में दी जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे भी अब सबको इंश्योरेंस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये आपको पता ही है इंश्योरेंस मोड में काम करता है कि पर फैमिली 5 लाख तक आप कवर्ड हैं किसी भी मेडिकल एक्सपेंस के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन पे। तो इसी के साथ हमने गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है फॉर अक्टूबर दिसंबर सीरीज। तो दोस्तों अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।